एक बार तालियां बजाते हैं। और हमें कभी छात्र जीवन में मैंने कहा था, नेताओं के लिए मैं तुकबंदियां लिखता था, वो नारे कहा करते थे। मैं 2 पंक्तियां कहकर एक युवा कवि को आमंत्रित करता हूँ, आपका हौसला, आपकी तालियां उसे आमंत्रित करें कि जंजीरों की झनकारों में जन की आज़ादी पलती है। आपकी तालियां तैयार रहें भुवनेश के लिए। जंजीरों की झनकारों में जन की आज़ादी पलती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। आइए इसी तरह के कवि को आमंत्रित करो, भुवनेश सिंह अपनी एक कविता के साथ इस कवि सम्मेलन में अपना दायित्व निभाए। माँ जननी को नमन करता हूँ, देश के इस प्रतिष्ठित मंच को नमन करता हूँ, और जिनके आशीर्वाद से मैं इस मंच तक पहुँचा उनको नमन करता हूँ। और आप सब श्रोताओं के चरणों की धूलि को अपने माथे का चंदन मानते हुए आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। साथियों, अभी हम नीचे खड़े थे, दीपक भाई मेरे साथ थे। दीपक भाई बोले, भैया मंच पर जाओगे, कितना सुनाओगे? संचालक महोदय ने भी कहा, समय की बाध्यताएं हैं। दीपक जी मुझसे बात कर ही रहे थे कि अचानक हम लोगों को मंच का आदेश हो गया कि मंच पर आना है। भाई दीपक जी 4 पंक्तियां कहता हूं आपके लिए, आप सब श्रोताओं को समर्पित करता हूं। कितना सुनाऊंगा? संचालक महोदय गौर करें, 4 पंक्तियां मात्र ये बताने के लिए कितना सुनाऊंगा, गौर कीजिए कि 4-4 लाइनों के 4-4 लाइनों के 4-4 बंद वाली 4-4 कविताएं 4 ही सुनाऊंगा। गौर कीजिए कि 4-4 लाइनों के 4-4 बंद वाली 4-4 कविताएं 4 ही सुनाऊंगा। और यदि आप हंसे नहीं, अच्छी लगे कहे नहीं, तो अगले 4 राउंड फिर दोहराऊंगा। इसमें कहते हैं हौसला। यदि आप हंसे नहीं, अच्छी लगे कहे नहीं, तो अगले 4 राउंड फिर दोहराऊंगा। और 4-4 करके तो 400 लिख डाली, 4 बारी से कम मैं कैसे बुलाऊंगा। और 4-4 बारी यार तालियों से करो प्यार, तब जाके नहीं 4 कविताएं गाऊंगा। और एक कविता नारी के त्याग, नारी के समर्पण की कहूंगा, मगर चूंकि बात हास्य से प्रारंभ की है तो अपनी कविता का प्रारंभ भी हास्य से करूंगा। मेरा एक मित्र एक बार मेरे पास आया और जो उसने अपनी व्यथा कथा जो मुझे सुनाई, उसको मैंने शब्द देने की कोशिश करी है। देखिएगा, नारी के समर्पण और त्याग की कविता, मगर हास्य से प्रारंभ करता हूं कि अक्सर मैंने सोचा था ये पत्नी मुझको मिले रहती, पर किस्मत मेरी कैसी देखो, मिल गई मुझको महारथी। कि अक्सर मैंने सोचा था ये पत्नी मुझको मिले रहती, पर किस्मत मेरी कैसी देखो, मिल गई मुझको महारथी। और जूं जूं उसका बदन बढ़ा, रूप का उसके वजन घटा, और माखन लगती थी जो मुझको, अब लगती है दूध फटा। माखन लगती थी जो मुझको, अब लगती है दूध फटा। और भीम सा उसमें दम है यार, शरीर है जैसे मानव चार, हाय रे उसकी थुलथुल काया, क्यों कर वेल को ब्याह कर लाया। हाय रे उसकी थुलथुल काया, क्यों कर वेल को ब्याह कर लाया। रोज पड़ोसी पूछने आते, पत्नी को लाला क्या खिलाते, रोज मैं उसको कोसा करता, बिना बात ही टोका करता। एक दिन तन में जोर आया, मन में मेरे चोर आया, सोचा इससे पीछे छुड़ाकर पत्नी लाऊं दूजी ब्याह कर। इसी सोच में पड़ा बीमार, खूब कराए थे उपचार, जीवन में कैसा मोड़े आ गया, तन पे मेरे कोड़ छा गया। अब कविता देखिएगा, यहाँ से नया रूप लेती है, नया मोड़ लेती है कि जीवन में कैसा मोड़े आ गया, तन पे मेरे कोड़ छा गया। किडनी मेरी फेल हो गई, जू खाबों को जेल हो गई, दोस्त यार सब दूर हो गए, सपने सारे काफूर हो गए। जब से मैं बीमार हो गया, घर सारा तंग हाल हो गया, और लेकिन उसने हाथ न छोड़ा, मेरा उसने साथ न छोड़ा। कि लेकिन उसने हाथ न छोड़ा, मेरा उसने साथ न छोड़ा। और रात रात भर रहती जगी वो, दिन में काम पे जाने लगी वो, जितने भी घर में पैसे आते मेरी दवा में ही उड़ जाते। सुबह शाम वो चौका करती, रात में मेरी सेवा करती, और किस्मत उसे झिझोड़ रही थी, उम्र से ज्यादा तोड़ रही थी।
कि किस्मत उसे झिझोड़ रही थी, उम्र से ज्यादा तोड़ रही थी। और एक दिन घर में डॉक्टर आया, कोढ़ मेरा तो ठीक बताया। देखिए साथियों, उसकी पत्नी का कोढ़ उसकी सेवा से ठीक हो जाता है। कविता की कोई भूमिका नहीं बनाऊंगा, स्वयं अपनी भूमिका बनाएगी कि एक दिन घर में डॉक्टर आया, कोढ़ मेरा तो ठीक बताया, लेकिन बोला जाओ सिडनी, जल्द बदलनी होगी किडनी। 10,000 खर्चा सिडनी का, 5 लाख खर्चा किडनी का। सुनकर पत्नी मूक हो गई, मानो कोयल कूक हो गई। कि सुनकर पत्नी मूक हो गई, मानो कोयल कूक हो गई। और मैंने अब ये जान लिया था, अंत निकट है मान लिया था। देखिए साथियों, जिस घर में खाने के दाने के लिए पैसे ना हो, वहां 5 लाख रुपए किडनी बदलवाने के लिए कहां से आएंगे। और 5 लाख की तो बात छोड़िए, उस घर में मात्र 10,000 रुपए भी नहीं थे कि वो विदेश जा सके। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं कि मैंने अब ये जान लिया था, अंत निकट है मान लिया था। और लेकिन वो तो निकली सीनी, मुझे पहुंच गई लेकर सिडनी। पंक्तियां देखिएगा। अब कहता हूं नारी के समर्पण की बात, नारी के साथ की बात, कि मैंने अब ये जान लिया था, अंत निकट है मान लिया था। और लेकिन वो तो निकली सीनी, मुझे पहुंच गई लेकर सिडनी। और मुझको ये सब दिख गया था, मंगलसूत्र भी बिक गया था। साथियों, उसने अपने पति की मंगल कामना के लिए उसका दिया हुआ मंगलसूत्र बेच दिया और उसके किराए से उसको विदेश लेकर पहुंच गई। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं कि मुझको ये सब दिख गया था, मंगलसूत्र भी बिक गया था। और समय जो बीता महा बीत गया, लेकिन मैं ये जंग जीत गया। ठीक में होकर घर को आया, घर में पत्नी को ना पाया। तभी पड़ोसी घर में आए, मेरी व्यथा को सुनते जाए, फिर भी पत्नी पास न पाके। सोचा शायद गई मायके, मैं कुर्सी से होके खड़ा, गाली दे उसे चीख पड़ा। लेकिन एक पड़ोसी बोला, क्यों करते हो इतना रोला, अब ना खाएगा कोई गाली। चली गई वो जाने वाली, किस्मत उसकी रूठ गई थी, मेहनत कर वो टूट गई थी, पर उसने हिम्मत ना हारी, जान बचा कर गई तुम्हारी। और अंतिम पंक्तियां साथियों देखिएगा कि किस्मत उसकी रूठ गई थी, किस्मत उसकी रूठ गई थी, मेहनत कर वो टूट गई थी, पर उसने हिम्मत ना हारी, जान बचा कर गई तुम्हारी। और अपने सब अरमान दे गई, तुझको किडनी गहन दे गई। चार पंक्तियां और कह देता हूं आपके साथ। 4 पंक्तियां नववर्ष का प्रथम माह का प्रारंभ है देश का। उनको तुम्हारी किडनी के शौर्य की सुनी। अब एक 4 लाइनें सुना दो। युवा कवि होने के नाते वर्ष 2015 में क्या लक्ष्य निर्धारित किया है, देखिएगा कि शहीदों की शहादत पर मुझे एक गान लिखना है। मेरे जो दिल में उठता है वही तूफान लिखना है। भले वीर क्यों न मेरे प्राण भीतन छोड़ कर चल दे, मुझे सागर के सीने पर भी हिंदुस्तान लिखना है। Please subscribe Hamara Manch YouTube channel. It's absolutely free, and also press bell icon to get the notifications of our new and latest videos. Thanks in advance.